नमस्ते दोस्तों, राज इतिहास के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर कई राजा महाराजाओं ने राज किया है और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किले भी बनवाए हैं। यहां ऐसे कई प्राचीन किले हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। आज हम एक ऐसे किले के बारे में बात करेंगे जिसे पुर्तगाली, फ्रेंच, मुगल, अंग्रेज, डच, आदिल शाह, मराठे कोई इसे जीत नहीं पाया। सन 1617 से 1947 तक लगभग 330 साल यह किला अजेय ही रहा। ये किला है जंजीरा किला। जंजीरा किला महाराष्ट्र के कोकण में रायगढ़ जिले के मुरुड गांव के निकट स्थित है, जिसे मुरुड जंजीरा किले के नाम से जाना जाता है। इस किले के नाम में ही इसकी खासियत छिपी है। दरअसल जंजीरा अरबी शब्द जजीरा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है टापू। इस किले का निर्माण 15वीं सदी में हुआ था। उस समय स्थानीय मछुआरों ने समुद्री लुटेरा से बचने के लिए एक विशाल चट्टान पर मेदकोट नाम का एक लकड़ी का किला बनवाया था। इस किले का निर्माण करने के लिए मछुआरों के सरदार राम पाटिल ने अहमदनगर के निजाम शाह से इजाजत मांगी थी। जंजीरा किला महाराष्ट्र के कोकण में रायगढ़ जिले के मुरुड गांव के निकट स्थित है, जिसे मुरुड जंजीरा किले के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर बना यह किला चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होने के कारण इस किले को आइलैंड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह किला भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी बनावट के लिए मशहूर है और हर साल इसे देखने के लिए लाखों सैलानी आते हैं। जंजीरा किला भारत के पश्चिमी तट का एकमात्र ऐसा किला है जिसे ब्रिटिश, पुर्तगाली, शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने इस किले को जीतने का काफी प्रयास किया था, लेकिन कोई भी इस किले को नहीं जीत सका। इस किले की बनावट ऐसी है कि इस पर कब्जे के लिए कई बार हमले हुए, लेकिन कोई भी इस किले के अंदर घुस नहीं सका। यही वजह है कि 350 वर्ष पुराने इस किले को अजिंक्य किले के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अजय। 40 फीट ऊंची दीवारों से घिरा ये किला अरब सागर में एक टापू पर बना हुआ है। लेकिन लकड़ी के किले का निर्माण पूरा होने के बाद अहमदनगर सल्तनत के निजाम शाह ने मछुआरों के सरदार राम पाटिल को यह किला खाली करने को कहा, लेकिन राम पाटिल ने यह किला खाली करने से मना कर दिया। जिसके बाद अहमदनगर के सेनापति पीरम खान एक व्यापारी बनकर अपने सैनिकों के साथ 3 जहाज लेकर पहुंच गए और उस किले पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद अहमदनगर सल्तनत का नया सेनापति बुरम खान ने उस लकड़ी से बने मेढेकोट किले को तुड़वा कर वहां पर पत्थरों से एक मजबूत किले का निर्माण किया। जंजीरा किले का निर्माण एक खास वजह से किया गया था। बताया जाता है कि इसका निर्माण 22 वर्षों में हुआ था। यह किला 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 सुरक्षा चौकियां हैं। कहते हैं कि ब्रिटिश और पुर्तगालियों सहित कई मराठा शासकों ने इसे जीतने का काफी प्रयास किया था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जंजीरा किले में सिद्दीकी शासकों की कई तोपें अभी भी मौजूद हैं, जो हर सुरक्षा चौकी पर रखी हुई है। जंजीरा किले के चारों ओर कुल 19 बुर्ज हैं। प्रत्येक बुर्ज के बीच 90 फुट से अधिक का अंतर है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने किले के चारों ओर 500 तोपें रखे जाने का भी जिक्र किया है। इन तोपों में कलाल बांगड़ी, लांडा कासम और चावरी तोपें आज भी देखने को मिलती हैं। जंजीरा किले की दीवार बहुत ही मजबूत है, जिसमें कुल 3 दरवाजे हैं, 2 मुख्य दरवाजे और एक चोर दरवाजा। मुख्य दरवाजों में एक पूर्व की ओर राजापुरी गांव की तरफ खुलता है, तो दूसरा ठीक विपरीत समुद्र की दिशा में खुलता है। आपको बता दें कि जंजीरा किले का दरवाजा दीवारों की आड़ में बनाया गया है, जो किले से थोड़ा दूर जाने पर दीवारों के कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी वजह से दुश्मन किले के पास आने के बावजूद भी किले में घुस नहीं पाते हैं। इस किले पर जंजीरा के 20 सिद्दीकी शासकों ने राज किया था और अंतिम शासक सिद्दीकी मोहम्मद खान था। सिद्दीकियों का शासन खत्म होने के साथ ही यहाँ की बस्तियां पलायन कर गयी और 330 वर्ष बाद 3 अप्रैल 1948 को यह किला आजाद भारत में शामिल कर लिया गया। किले की सुरक्षा के लिए कोई 514 तोपें तैनात रहा करती थी। इनमें कलाल बांगड़ी, लांडा कासम और चावरी नामक तोपें आज भी मौजूद हैं।
कलाल बांगड़ी तो बहुत दूर तक अचूक निशाना साध सकती थी। किले के अंदर 60 फुट गहरे मीठे पानी के 2 छोटे तालाब हैं। मीठे पानी का एक कुआं भी है जो आज भी काम करता है। चारों ओर समुद्र के खारे पानी के बीच मीठे पानी का तालाब होना प्रकृति का अजूबा ही है। किले के बीचों बीच पहले सिद्दी नवाब सुरुल खान की जर्जर होती हवेली है। पहले वहाँ 3 मोहल्ले थे, 2 मुसलमानों के और एक अन्य के लिए। पीरम खान के बाद यहाँ बुरहान खान सत्ता में आया। उसने किले को वर्तमान रूप दिया। बाद में सिद्दी अंबर ने 1617 में बादशाह से स्वतंत्र सनद प्राप्त की और जंजीरा की जागीर हासिल की। उसे ही जंजीरा रियासत का संस्थापक माना जाता है। सिद्दी अफ्रीकी वंश है। वे तत्कालीन अबिसिनिया के निवासी थे। इस इलाके को आज इथियोपिया कहा जाता है। उन्हें सऊदी या सऊदी भी कहते हैं। शायद यह सैयद नाम का अपभ्रंश हो। हजरत मोहम्मद के वंशज सैयद के नाम पर यह वंश चल रहा है। सऊदी अरब के सुल्तान भी अपने को सैयद का ही वंश बताते हैं। उन्हें हबशी भी कहते हैं क्योंकि वे अफ्रीका के अरबलहब से आए थे। लगभग 8वीं सदी में पुर्तगाली सिद्दियों को गुलाम के रूप में यहाँ लाए। इनमें से अधिकांश मुसलमान बन गए, कुछ हिंदू और कुछ अन्य ईसाई भी बने, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। सन 1600 में अकबर ने अहमदनगर जीता, लेकिन मलिक अंबर ने निजामशाही का काफी प्रदेश अकबर से फिर जीत लिया। मलिक अंबर का काल 1546 से 1626 के बीच का है। 1618 में सिद्दी सुरुल निजाम से जंजीरा की जागीर की सनद लेकर आया। उसने खुद को जंजीरा रियासत का पहला नवाब घोषित किया। उसके स्थान पर 1630 में सिद्दी याकूत खान और बाद में 1626 में सिद्दी अंबर नवाब बन गए। मुगलों की भी इस किले पर नजर थी। उन्होंने 1636 में निजाम को हरा दिया और उसका प्रदेश बीजापुर के आदिल शाह के सुपुर्द कर दिया। जंजीरा के सिद्दी प्रमुख को औरंगजेब ने वजीर की उपाधि दी। वजीर सिद्दी अंबर का 1646 में निधन हो गया। उसके स्थान पर सिद्दी यूसुफ और उसके बाद 1655 में फतेह खान वजीर हुआ। इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने जंजीरा पर कब्जा करने के कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुए। इसलिए 1670 में उन्होंने एक और प्रयास में जंजीरा को जमीनी और समुद्री मार्गों से घेर लिया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट जरूर करें।